एक समय की बात है। एक गांव में महान ऋषि रहते थे। लोग उनके पास अपनी कठिनाइयां लेकर आते थे और ऋषि उनका मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ऋषि के पास आया और ऋषि से एक प्रश्न पूछा। उसने ऋषि से पूछा कि गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहने का राज क्या है। ऋषि ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूँ। ऐसा कहकर ऋषि और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। रास्ते में ऋषि ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को कह दिया कि इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने पत्थर को उठाया और वह ऋषि के साथ साथ जंगल की तरफ चलने लगा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा और चलता रहा। लेकिन जब चलते हुए व्यक्ति को बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं गया, तो उसने ऋषि से कहा कि उसे दर्द हो रहा है। तो ऋषि ने कहा कि इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी राहत महसूस हुई। तभी ऋषि ने कहा, यही है खुश रहने का राज, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, मैं समझा नहीं। तो ऋषि ने कहा, जिस तरह इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा दर्द होता है, और अगर इसे 1 घंटे तक हाथ में रखें तो थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है, और अगर इसे ज़्यादा समय तक उठाए रखें तो दर्द बढ़ता जाएगा। उसी तरह दुखों के बोझ को जितने ज़्यादा समय तक उठाए रखेंगे, उतने ही ज़्यादा हम दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को 1 मिनट तक उठाए रखते हैं या उसे जिंदगी भर। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो, और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप कभी भी कमेंट नहीं करते, इसीलिए प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब। तो चलिए अभी चलते हैं हम दूसरी कहानी की तरफ। ऋषि अष्टावक्र का शरीर कई जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए वे अच्छे नहीं दिखते थे। एक दिन जब ऋषि अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचे तो उन्हें देखते ही सभा के सभी सदस्य हंस पड़े। ऋषि अष्टावक्र सभा के सदस्यों को हंसता देखकर वापस लौटने लगे। यह देखकर राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र से पूछा, भगवान वापस क्यों जा रहे हैं? ऋषि अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मैं मूर्खों की सभा में नहीं बैठता। ऋषि अष्टावक्र की बात सुनकर सभा के सदस्य नाराज हो गए और उनमें से एक सदस्य ने क्रोध में पूछ ही लिया, हम मूर्ख क्यों हैं भाई? आपका शरीर ही ऐसा है तो हम क्या करें? तभी ऋषि अष्टावक्र ने उत्तर दिया, तुम लोगों को यह नहीं मालूम कि तुम मुझ पर नहीं, सर्वशक्तिमान ईश्वर पर हंस रहे हो। मनुष्य का शरीर तो हांडी की तरह है जिसे ईश्वर रूपी कुम्हार ने बनाया है। हांडी की हंसी उड़ाना क्या कुम्हार की हंसी उड़ाना नहीं हुआ? अष्टावक्र का तर्क सुनकर सभी सभा सदस्य लज्जित हो गए और उन्होंने ऋषि अष्टावक्र से क्षमा मांगी।
दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग भी कभी न कभी किसी मोटे, दुबले या काले व्यक्ति को देखकर हंसते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं कि वह कैसा भद्दा दिखता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ईश्वर, अल्लाह या भगवान का मजाक उड़ाते हैं, न कि उस व्यक्ति का। इंसान के व्यक्तित्व का निर्माण उसका रंग, शरीर या कपड़े नहीं करते, बल्कि व्यक्तित्व का निर्माण मनुष्य के विचार एवं उसका आचरण करते हैं। धन्यवाद।